नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साधना के बाद अगर आप दैविक शक्ति या किसी भी शक्ति की साधना आप किए हैं या कर रहे हैं, उसके बाद उससे कार्य कैसे लें? अगर सिद्ध हो गई शक्ति, उससे कार्य कैसे लें? यह आपको बहुत ही एक गुप्त रहस्य है, गुप्त विधि-विधान है, ठीक है? इस चीज़ों को समझने के लिए योग्य गुरु जो होगा, जो साधना दिया होगा, वही समझाएगा। हालाँकि हम आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको संकेत हम दे जा रहे हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक होगा। होता क्या है कि कोई भी शक्ति को अगर आप सिद्ध करते हैं, हालाँकि शक्ति छोटी हो या बड़ी हो, अगर आप सिद्ध करते हैं, सिद्ध करने के बाद अगर उससे कार्य लेना है, तो सबसे प्रथम चीज़ होती है कि आपने शक्ति को सिद्ध किया है, तो पहली चीज़ ये होती है कि शक्ति से आप कनेक्ट हैं कि नहीं हैं? कनेक्ट होना सबसे बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप कनेक्ट हैं कि नहीं हैं, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। अगर शक्ति से आप कनेक्ट नहीं हैं, तो कार्य बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। कनेक्ट होने का मतलब ये होता है कि शक्ति से आप बातचीत कर पा रहे हैं, शक्ति की आवाज़ आप समझ पा रहे हैं या फिर आपकी आवाज़ शक्ति समझ पा रही है, एक दोनों में वार्तालाप हो पा रहा है, ये सबसे बड़ा मेन कार्य होता है। अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही, तो समझ लीजिए कि आप शक्ति से कार्य नहीं ले पाएँगे। हाँ, कुछ पद्धति में ऐसा होता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं शक्ति की बातें, लेकिन शक्ति आपकी चीज़ों को समझ पा रही है, ठीक है? हालाँकि स कोई भी शक्ति होती है, वो आपके सोच से परे होती है, वो कुछ भी आप सोचेंगे अगर आपसे थोड़ा भी जुड़ी हुई शक्ति है या फिर आपके आस-पास भी वो कनेक्ट हुई है, आपके ऑरा में कनेक्ट हुई है, तो भी आपके मन की बात या बोली हुई बात को समझ जाती है, ठीक है? आपकी फीलिंग को समझ जाती है। तो होता क्या है कि कोई भी शक्ति हो, अगर आपकी बातें अगर समझ पा रही है या फिर आप उनकी बात समझ ले रहे हैं, दोनों में वार्तालाप चल रहा है, तब आप कार्य को ले सकते हैं और बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तो साधक अगर बनना है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है कि शक्ति को एक-दूसरे को समझने के लिए, शक्ति की बात आप समझिए, आपकी बात शक्ति समझती है, वार्तालाप होता है, तभी आप कार्य को ले पाते हैं। चलिए, ये स्टेप तो आप समझ लीजिए कि वार्तालाप होना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ आप समझिए कि उसके बाद जो प्रोसेस है कि वचन आपने कराया है कि नहीं, शक्ति से वचन होती है, ठीक है? 3 वचन, 5 वचन जो भी होता है, ख़ासकर 3 वचन चीज़ें होती हैं। ये 3 वचन की प्रक्रिया होती है, वो चीज़ अगर आपने किया हुआ है या गुरु के साथ कराया हुआ है गुरु ने, तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर वचन हुआ है, शक्ति ने वचन दिया है, तो उसके आधार पे शक्ति चलती है। ठीक है? उसका भोग प्रक्रिया कुछ शक्ति की भोग होती है कि भोग के हिसाब से शक्ति चलती है कि भाई हम आपको इतना भोग देंगे, तो भोग के हिसाब से शक्ति चलना स्टार्ट करती है। कुछ लोगों का ये होता है कि भाई नॉर्मली भोग पे भी शक्ति चलती है, वचन पे भी शक्ति चलती है। तो ये सब चीज़ों को पहले जानना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि शक्ति को वचनबद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अगर वचनबद्ध है तो समझ लीजिए सब कुछ सही है। फिर अगला स्टेप में आते हैं कि शक्ति से कार्य कैसे लें। तो शक्ति से कार्य देखिए लेने का यही पद्धति है कि उन्हें आप वचन में रखे हैं तो आप उनसे आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। कोई भी शक्ति से ज़बरदस्ती ना करें। देखिए बार-बार उनकी आन देना या वचन देना या वचन की कसम देना बार-बार शक्ति के साथ ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें करना हानिकारक होगा, आपके साथ घटना हो सकती है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। कोई भी शक्ति के साथ मज़ाक के रूप में मत जुड़िए। जैसे शक्ति आपसे जुड़ चुकी है, तो जब मन चाहे काम कराएँ, तो एक दिन शक्ति कहीं न कहीं आपको मौका पाने के बाद आपके साथ हानि 100% कर सकती है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो कोई भी शक्ति को आप अगर सिद्ध किए हैं, तो उसके साथ अच्छे से बर्ताव करिए, उनसे निवेदन करिए कि मेरा कार्य को पूर्ण करें। हम इनसे ग्रसित हैं या इस समस्या से पीड़ित हैं, तो वो शक्ति आपको बाहर उस चीज़ों से बाहर निकालेगी। और उसके होने के बाद, कार्य होने के बाद उसकी जो भोग प्रक्रिया होगी, वो भी आप उसे उपलब्ध कराइए, उसे दीजिए। फिर शक्ति को आप छोड़ दीजिए। साधना संबंधी कोई भी चीज़ों को आप जानना चाहते हैं, तो हमसे आप जुड़ सकते हैं, जुड़कर साधना आप सीख सकते हैं। हमें व्हाट्सएप करिए, कॉल ना करिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सभी को नमस्कार, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।